सदारत अमन व अमान से मुतालिक एपिक्स कमेटी का इजलास, इंग्रोशर वाक़े और बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग। इजलास में मुल्की सलामती, बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम और तरक्याती मनसूबों पर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा कि कल्लात में इंतहाई अंदोनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लहर दोबारा आई है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 23 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। पूरी कौम अपने शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं। बातचीत के लिए तैयार हैं। पुरतशद्दुद रास्ता काबिल बर्दाश्त नहीं। हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। कोई मुल्क की तरफ मैली आँख से नहीं देख सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH कोयटा आमद। कल्ला दहशतगर्द हमले में ज़ख्मी होने वाले अहलकारों की इयादत। वज़ीर आज़म की अहलकारों की मुल्क की खातिर कुर्बानी की जज्बे की तारीफ़। कहते हैं मुझ समेत पूरी कौम को आप और आपके कुर्बानी के जज्बे पर फ़ख्र है। मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ आप जैसे बहादुर जवानों के सुपुर्द है। बानी PTI का आर्मी चीफ को 6 निकाती खत। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं खत सबसे बड़ी सियासी जमात और साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर भिजवाया गया। दहशत गर्दी के बायस जवानों की शहादत से मुतालिक गुजारिशात पेश की गईं। खत में लिखा, दहशत गर्दी के खिलाफ फौज तब कामयाब होती है जब कौम उसके पीछे हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने जजेस ट्रांसफ़र को खुशाइंद करार दे दिया। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का प्रेस एसोसिएशन की जानिब से हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब। कहते हैं जजेस की सीनियरिटी क्या होगी, इस पर मेरा एक नुक्ता नज़र है। सीनियरिटी का मामला अभी हमने उठाना है, हमारे पास आएगा। सीनियरिटी पर अपनी राय उसके बाद दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर आयद करदा 20,000 रुपये जुर्माना वापस ले लिया। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम खत्म होने के बाद कोर्ट मार्शल कैसे हो गया, क्या एहतजाज करना जुर्म है। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ेका शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम 5 जजेस ने फौजी अदालतों में ट्रायल के तरीक़ेकार के शफाफ होने से इत्तफाक नहीं किया। क्या धमाका करने, मुल्क दुश्मन के साथ साज़बाज़ करने वाले और आम शहरी में कोई फ़र्क नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी का वकील से मुकालमा। वकील से कहा, आपको अपने दलाल में तफरीक करनी चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, मैं किसी दहशतगर्द या मुल्जिम के दिफा में दलाल नहीं दे रहा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करनी पड़ती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि इस तरह कोर्ट मार्शल मुमकिन है तो अदालत को करार देना पड़ेगा कि 21वीं तरमीम बिला जवाज़ की गई। अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। इस्लामाबाद बार काउंसिल, बार कोर्ट एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि जजेस के हालिया तबादले अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। वकला इस अमल की भरपूर मुखालफत करेंगे। कोई वकील किसी भी अदालत में पेश नहीं होगा। सिंध बार और बलूचिस्तान बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छोटे सूबों से जजेस की तैनाती खुशाइंद करार दे दी। सिंध बार के सदर बैरिस्टर मोहम्मद अली सरफराज अली मेतलोग ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वफाकी तशख्खुस की बहाली की जानिब एक कदम है। बलूचिस्तान बार के सदर अताउल्लाह लांगो ने कहा, आइन के तहत सदर मुमलिकत को इख्तियार है कि वो जजेस के तकर्रुर तबादले करे।
कराची बार एसोसिएशन की जानिब से आज अदालती उमूर का बॉयकॉट। सदर कराची बार आमिर वड़ाइच का कहना है कि इस्लामाबाद से इजहार यकजहती के लिए कल अदालती उमूर का बॉयकॉट किया जाएगा। बार का जनरल बॉडी इजलास कुछ देर बाद होगा। मुज़ाकरात का मकसद हुकूमत को एक्सपोज करना था। हथकंडे नाकाम हो चुके। पीटीआई रहनुमा और चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर कहते हैं कि बानी पीटीआई को अब भी ऑफर्स आती है कि हुकूमत को 2 साल चलने दें। ऑफर्स कबूल कर ले तो रिहा हो जाएंगे। बानी अली अमीन गंडापुर पर अदम एतमाद कर दें तो वो घर चले जाएंगे। अगर मैं आज पार्टी छोड़ता हूँ तो 50 बंदे भी साथ नहीं होंगे। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम हुक्मरानों के गले पड़ेंगे। बैरिस्टर सैफ ये कहते हैं कि पीका एक्ट और 26वीं तरमीम 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाका डालने को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश है। 8 फरवरी को पीका एक्ट और 26वीं तरमीम समेत गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। 8 फरवरी को फॉर्म 47 का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर शब खून मारा गया था। हुकूमत नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले कवानीन पास कर रही है। हुकूमत काले कवानीन के जरिए अपने इक़्तिदार को तूल देने की नाकाम कोशिश कर रही है। 8 फरवरी तक मुल्क को मैंडेट चोरों के चुंगल से आज़ाद कराने के अहद का दिन है। सिंध काबीना ने एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़राई टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। ज़राई आमदनी 150 मिलियन रुपए था 200 मिलियन रुपए तक 1% टैक्स लगेगा। 200 मिलियन रुपए से 50 से 250 मिलियन रुपए तक ज़राई आमदनी पर 2% टैक्स लगेगा। हम नहीं चाहते IMF से मामलात खराब हों। सिंध असम्बली का इजलास शर्जील मेमन का इजहार ख्याल। कहते हैं कि सूबाई हुकूमतों ने फैसला करना है ज़राई टैक्स लगाना है या नहीं। ज़राई टैक्स आज से नहीं पहले से लगा हुआ है। ज़राई शोबे के कुछ लोग टैक्स नहीं दे रहे थे। सदर मुमलिकत मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवामी मसाइल और हल्कों में तरक्याती कामों पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा कि आप सब मेरी ताकत हैं। अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। मरियम नवाज ने कहा कि हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। अरकान असम्बली ने कहा कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दौर की याद ताज़ा कर दी। सियासी तासुबात से पाक और मेरिट पर तरक्याती कामों की तकमील खुशाइंद है। मौजूदा हुकूमत इदारों में इस्लाहत ला रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि सरकारी इदारों से सिफारिश का कल्चर खत्म कर रहे हैं। इदारों में छोटे छोटे माफियाज बैठे हुए हैं। किसी को इस्लाहत में रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। वॉल ऑफ हीरोज़ पर भी दस्तखत किए। कहते हैं 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम 9 फरवरी तक जारी रहेगी। सिंध में रवा साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। तर्जुमान इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुहिम में सिंध के 1 करोड़ 6 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 9 फरवरी तक जारी रहेगी। 81,000 से जायद रज़ाकारों की सिक्योरिटी के लिए 21,000 से जायद अहलकार तैनात। सदर मुमलिकत कल से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि सदर मुमलिकत चीनी हम मनसब जी जिनपिंग की दावत पर चीन का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत बीजिंग में चीनी हम मनसब वज़ीर आज़म और दीगर क़यादत से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन का मामला ज़ेर गौर आएगा।
चीन के सीपैक और मुस्तकबिल के रवाबित के मनसूबों पर तवज्जो दी जाएगी। आलमी इलाकाई जुग्राफियाई सियासी सूरत हाल और कसीरुल-जहती फोरम्स पर ताउन पर भी गौर होगा। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम की हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर के लोग अपनी सरजमीन को कभी नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, आलमी इस्लाम का है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इसराइल गाज़ा लबनान में मुसलमानों का नाहक कत्ल कर रहा है। हमने हमेशा जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाई है। गुलिस्तान जौहर कराची में 2018 में सबसे पहले ऑटिज़म सेंटर बनाया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हैदराबाद में पहला ऑटिज़म सेंटर 2021 और दूसरा 2024 में बनाया गया। हैदराबाद और कोरगी समेत सिंध के 6 मुख्तलिफ ऑटिज़म सेंटर बनाए जा चुके हैं। अफगान हुकूमत और फितनल ख्वारिज की गठजोड़ का पर्दाफाश। फितनल ख्वारिज और अफगान हुकूमत गठजोड़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर। ज़राए के मुताबिक 30 और 31 जनवरी की रात डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन फितनल ख्वारिज के 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया गया। हलाक दहशतगर्दों में अफगानिस्तान के सूबे बागदीस के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद अहमदी का बेटा भी शामिल था। ये ऑपरेशन डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची के इलाके मधी में किया गया। बागदीस के गवर्नर के हलाक किए जाने वाले बेटे की शनाख्त बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ के नाम से हुई। अफगान हुक्काम अब बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ की लाश लेने से भी इनकारी है। पाकिस्तान ने कई बार अफगान हुक्काम को लाश वसूली का कहा है, लेकिन अफगान साइड से मुसलसल इनकार किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी डकैती केस में अहम पेशरफ। मरकजी मुलजिम सीटीडी अहलकार अली रजा गिरफ्तार। मुलजिमान ने अरसलान नामी शख्स को मंगोपीर से अगवा किया। पाकिस्तानी 9.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। क्रिप्टो करेंसी केस में पुलिस अफसरान समेत दीगर को ओहदों से हटा दिया गया। केस में अब तक 9 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कम उम्र जेब कतरे सरगर्म। बेकरी के अंदर शहरी की जेब से कीमती मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में जेब कतरों के चेहरे वाज़े हैं। लड़कों ने मौका तलाश करके शहरी की जेब से मोबाइल फोन निकाला। कराची में पुलिस की एक हफ्ते के दौरान कामयाब कार्रवाइयां। 15 मुबैना पुलिस मुकाबले, 1 डाकू हलाक, 19 जख्मियों समेत 24 गिरफ्तार। मुनशियात फरोशी और दीगर जराइम में मुलव्विस 763 मुलजिमान गिरफ्तार। 93 इकसाम का गैर कानूनी असलहा, 46 मोटरसाइकिलें और 4 बड़ी गाड़ियां बरामद। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 10 मुलजिम गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुनशियात बरामद। कार्रवाइयां कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में की गई। कराची के इलाके शाह लतीफ से छोटू गैंग के कारिंदे गिरफ्तार। 3 पिस्तौल, 6 छीने गए मोबाइल फोन्स, 4 मोटरसाइकिलें और गोलियां बरामद। गिरफ्तार मुलजिमों की उम्रें 15 से 17 साल हैं। खौफ की अलामत गैंग के मुलजिमान पर स्टील टाउन, शाह लतीफ और मीमन गोट में मुकदमात दर्ज हैं। कराची के इलाके सुपर हाईवे फकीरा गोट में 2 ग्रोह में झगड़ा। 3 अफराद जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में मलीर, खोखरा पार, फेडरल बी एरिया, बल्दिया टाउन, लांडी, अबुल हसन इस्वानी रोड पर फायरिंग के वाक़यात। 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स की कमी। 1,13,752 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 181 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 183 कंपनियों के हिस्से में कमी। 19 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कनाडा को अमेरिका की 91वीं रियासत बनाने के ख्वाहिशमंद। कहते हैं कि कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और उस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा।
अमेरिका अब अक्लमंदी के साथ चलाया जा रहा है, जिसके नतीजे शानदार होंगे। और इंतजार की घड़ियां खत्म। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फिजिकल टिकट्स की आज से फरोख्त। पाकिस्तान में होने वाले मैचों के टिकट मुल्क के 26 शहरों में 108 आउटलेट्स पर दस्तयाब होंगे। यूएई में 20 और 23 फरवरी और 2 मार्च को खेले जाने वाले भारत के मैचों के टिकट की मालूमात मुकर्ररा वक्त पर जारी की जाएंगी।